केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। महिलाओं को खासा उम्मीद है। हमने घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं से बात किया, वर्किंग वुमेन से भी बात किया, बिजनेस वुमेन से भी बात किया। इस वक्त हमारे सामने जो डॉक्टर बिंदा सिंह है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बेहतर बताएंगी कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है क्या कुछ उम्मीद है, किस चीज में रियायत मिलने चाहिए और कितना उम्मीद रखती हैं। मैम, इस बार के बजट में क्या आप लोग को एक महिला होने के नाते, एक वर्किंग वुमेन के होने नाते क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, महिलाओं को तो बहुत उम्मीद होती है। वो घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं और बच्चों को भी देखती हैं और खुद को भी स्ट्रांग बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। तो ऐसे में एक महिला बजट पेश कर रही हैं तो ये महिलाओं के लिए सबसे पहले तो फक्र की बात है। दूसरी चीज़ है कि महिलाएं हमेशा चाहती हैं स्ट्रांग बनना, तो इसके लिए बजट में जो एक रखा भी गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, बिजनेस वुमेन बनाना है। महिलाओं को हेल्थ को लेके, चाहे उनके बच्चों को हेल्थ को लेके या स्वयं सेवा जो हम लोग का ग्रुप होता है कि महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगी। और चूंकि आपका मेरा फील्ड मेंटल हेल्थ से है, इसलिए मैं हेल्थ को ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ सोच सकता है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रह सकता है। तो उम्मीद करूंगी कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सुविधाएं मिलें और महिलाएं जितना अच्छा हो खुद को स्ट्रांग बनाएं। और इसके लिए उम्मीद है, तो शायद उम्मीद पे हमारी जो सरकार है, वो मोदी सरकार है, वो बहुत खड़ा उतरेंगी। उम्मीद महिलाएं ने काफ़ी लगा रखी है। और जब महिलाओं के लिए बात आती है तो घर से लेके बाहर तक वो हर चीज़ में चाहती हैं कुछ नया, कुछ अलग और कुछ ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाएं इस मामले में अपने को खुशनसीब मानेंगी अगर वो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उनके अनुरूप मुहैया करा जाए। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बजट होता है, महिला महीना भर का बजट लेके चलती हैं और उस बजट के बचे हुए पैसों से वो ऑर्नामेंट्स बनाती हैं। एक उसे आप फिक्स डिपॉजिट ही कह सकती हैं, लेकिन उस पर भी टैक्स लगता है। इसमें महिलाओं को कितनी परेशानी होती है, एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो गहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हाँ, वो घर के खर्चे से बचा के अपनी साड़ी गहने पे खर्च करना चाहती हैं, क्योंकि उनका वो खुद का पर्सनल रहता है। तो अगर उसमें मतलब थोड़ी किफ़ायत रहे या उनके साथ टैक्स कम लगे तो शायद उनके लिए बहुत सुविधा होगा, क्योंकि महिलाओं का श्रृंगार जो होता है ना, उनके मनोबल को बढ़ाता है। और वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि उनके बजट का वो एक हिस्सा बने, जहाँ पर उनको इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा टैक्स ना हो। या ज़्यादा आप वर्किंग महिलाएं हैं, जितना जॉब करती हैं, उनके तनख्वाह के अलावा बहुत सारे टैक्स कट जाते हैं, जो उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि किसी भी अस्पताल, कोई भी ऑफिस या कोई भी संस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनको स्वास्थ्य प्रति, जैसे बाथरूम साफ सुथरा हो, ये सब चीज़ें, या कहीं भी सुरक्षित हो, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा तो एकदम तुरंत उसके लिए एक्शन लिया जाए। इस तरह कहते हैं ना, महिला स्वयं सेवक समूह, मैं भी मेंबर हूँ दूरदर्शन में इसकी। और मुझे ज़्यादा ये लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी बचत, तीनों को ध्यान में रखा जाए। देखिए, जिस तरीके से लगातार जब आपसे बातचीत हो रही है और आप स्वास्थ्य की बातें लगातार कर रही हैं, और स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी है और ये एक अहम भूमिका होती है लोगों की जिंदगी में। लेकिन एक बड़ा समस्या ये है कि कैशलेस की बातें तो होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है लोगों को। आप एक डॉक्टर हैं, बेहतर बता सकती हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या आपको क्या उम्मीद है, क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो तत्काल लागू होनी चाहिए। ऐसा ना कि लंबी लाइन में कतार में खड़ी हों। और इसके लिए उन्हें जागरूक करने की भी ज़रूरत है। पंचायत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जागरूकता अभियान के महिलाएं अपने अधिकार को समझ पाएं, इसके लिए भी कुछ कार्यक्रम करनी चाहिए। इसमें भी टैक्स फ्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वास्थ्य के लिए जाती हैं, लंबी लाइन में खड़ी हुई हैं या कोई भी काम कर रही हैं, या मान लो अपने उद्योगकरण का शुरुआत करना, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से किया जाए, कौन उसको प्रोवाइड करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बीच बीच में एक काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो जागरूकता है उसको भी थोड़ा सा अवेयर करने के लिए इस पर थोड़ा बजट का एक हिस्सा बनाए।
तो देखिए, बजट को लेके महिलाओं को खासा उम्मीद चूंकि जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं खुद महिला हैं, महिलाओं की समस्या को समझती हैं। महिला लगातार यह भी कह रही हैं कि एक आम से खास बनने तक का सफर जो होता है, उसके बाद चूंकि एक आम महिला ही खास तक जाती हैं, यानी इससे पहले जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो भी आम होंगी, उसके बाद ही खास बनी है। और आम जनता जिस चीज को जूझ रहा है, जिस समस्याओं को जूझ रहा है, उससे वो भली भांति वाकिफ होगी, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए उन लोगों को राहत देंगी, टैक्स में ज्यादा से ज्यादा रियायत मिलेगी, और जो समस्या महिलाओं की है उस पर खासा ध्यान देंगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज, पटना।